गुड मॉर्निंग बेटा सबको। आज हम 10th क्लास फिजिकल में आगे का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण के कारण कुप्रभाव और रोकने के उपाय का वर्णन करो। वायु प्रदूषण, वायु में एक निश्चित सीमा से अधिक मात्रा में विषैली तथा हानिकारक गैसों, धूलकणों या जल वाष्पों का पाया जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में अशुद्धियां अनेक कारणों से आती हैं। वायु में अनेक प्रकार की अशुद्धियों को ही वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण, दूषित पदार्थों के वायुमंडल में मिल जाने से वायु दूषित हो जाती है। दूषित पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हानिकारक कीटाणु, धूलकण, सिलिका, एस्बेस्टस आदि के कण, जहरीला धुआं तथा वायु दुर्गंध आदि की वृद्धि होने से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो रहा है। वायु में इन पदार्थों के बढ़ाव के निम्नलिखित कारण हैं: धुएं वाले पदार्थों का जलना, मोटर गाड़ियों व कारखानों का धुआं, औद्योगिक धुआं व धूल कणों व रासायनिक कणों का फैलाव, घरेलू धुआं, जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण तथा शहरी अपशिष्ट एवं उत्सर्जन पदार्थों की गंदगी मतलब कचरा, मृत पशु शरीर एवं उनकी सड़न, गंदगी के ढेर तथा खड़े पानी पर रोगाणुओं का पनपना। प्रदूषित वायु के कुप्रभाव: सांस लेने में कठिनाई, गला रूंधना एवं दम घुटना, शारीरिक शिथिलता तथा रोगाग्रस्त, बेचैनी, घबराहट, उल्टी, सिरदर्द एवं थकान, नींद कम आना तथा भूख कम लगना, शारीरिक निर्बलता। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय क्या क्या हैं? यद्यपि प्रकृति स्वयं अपने साधनों से शुद्धिकरण की क्रिया जारी रखे हुए हैं, तथापि जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि के कारण मानव द्वारा प्रकृति का सहयोग देना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार वायु की शुद्धिकरण के दो साधन हैं: प्राकृतिक साधन और मनुष्यकृत साधन। प्राकृतिक साधन कौन से हैं जिससे हमारी वायु शुद्ध हो सके? सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणों में कीटाणुओं को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता है। अल्ट्रा वायलेट किरणें वायु को कीटाणु रहित कर देती हैं। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में एक अद्भुत गुण है, भोजन बनाने की क्रिया में वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। वायु को शुद्ध करने का सर्वोत्तम साधन अधिक से अधिक पौधे लगाना है। वर्षा, वर्षा से गिरने वाली बूंदें अपने साथ गंदगी को पृथ्वी की सतह पर ले जाती है, इस प्रकार भी वायु शुद्ध होती है। गैसें, वायु में पाई जाने वाली गैसें आपस में घुल मिल जाती हैं और स्वयं ही अपना अनुपात सही कर लेती हैं। पवन मतलब हवा, तेज चलने वाली वायु भी वायु शुद्धि का एक बड़ा कारण है। तेज हवा से दूषित वायु विशाल वायु मंडल में फैल जाती है। तो ये तो सारे थे प्राकृतिक साधन। अब मनुष्य के द्वारा कौन से साधन हैं जिससे हम वायु प्रदूषण को रोक सकें? मनुष्य ओजोन तथा क्लोरीन आदि गैसों द्वारा कीटाणु नष्ट करके वायु को शुद्ध करता है। डीडीटी एवं चूना आदि में छिड़काव द्वारा भी कीटाणु नष्ट किए जाते हैं। संवातन द्वारा भी वायु प्रदूषण की रोकथाम की जाती है। इसके लिए उचित स्थान पर उचित मात्रा में खिड़कियों एवं रोशनदानों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब कि कमरों के अंदर बंद कमरे नहीं होने चाहिए, उनमें खिड़कियां रोशनदान हो जिससे कि वायु अंदर बाहर हो सके। यांत्रिक संवातन, अधिक गर्मी या अधिक सर्दी में संवातन स्वयं नहीं हो पाता, अतः यांत्रिक संवातन का प्रयोग किया जाना चाहिए। यांत्रिक संवातन दो प्रकार के होते हैं: वायु वाहन खींचने के पंखों द्वारा, एग्जॉस्ट फैन जिसको हम बोलते हैं, जो हमारे लगभग रसोइयों में लगे होते हैं या टॉयलेट में लगे होते हैं, एयर कूलर तथा एयर कंडीशन द्वारा। तो आज के लिए इतना ही था। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।